नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे पोयम बेटर माई हार्ट रिटन बाय जॉन डन। इस पोयम को होली सोनेट 14 के नाम से भी जाना जाता है। ये जॉन डन की जो डिवाइन सोनेट्स हैं उनका पार्ट है। यह कविता आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस पे इंक्लूडेड है। आशा करता हूं कि यह कविता आपको पसंद आएगी। चलिए देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बेटर माई हार्ट, यहाँ पर जॉन डन है वो 3% गॉड जो होली ट्रिनिटी है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे दिल को बेटर करो, यानी उसको तोड़ो। फोर, क्योंकि यू एज येट बट नॉक ब्रीथ साइन एंड सीक टू मेंड, क्योंकि अभी तक आपने मेरे अंदर सुधार लाने के लिए, मुझे सुधारने के लिए आपने नॉक हल्के से ठोकर दी है, ब्रीद दी है, सांस दी है, साइन और मेरे अंदर आध्यात्मिक रोशनी दी है, लेकिन मैं अभी तक सुधरा नहीं हूं। दैट आई मे राइज एंड स्टैंड, मैं उठ सकूं, अपने पांव पर खड़ा हो सकूं, इसलिए आप और थ्रो मी, मुझे वहां से नीचे फेंको जहां मैं वर्तमान में हूं, एंड बेंड और मुझे झुकाओ, मुझे तोड़ो। योर फोर्स टू ब्रेक, ब्लो, बर्न एंड मेक मी न्यू, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो मुझे तोड़ने में, मुझे ब्लो, ब्लो का मतलब होता है मुझे फूंकने में, बर्न जलाने में, एंड मेक मी न्यू और मुझे नया बनाओ। यहां पर कवि जो लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, उसकी जो क्रियाएं हैं उनका विवरण दे रहा है। लोहार पहले तोड़ता है, फिर उसको भट्टी में पकाता है, जलाता है और उससे कोई नई चीज बनाता है। उसी हिसाब से जॉन डन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे भी इस प्रकार से नया बनाओ, मुझे सुधारो। आई, मैं, लाइक एन असब्ट टाउन टू अनदर ड्यू, मैं एक ऐसा टाउन, ऐसा गांव बन गया हूं, ऐसा शहर बन गया हूं जो असब्ट है, जिसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है। और इस पे कब्जा किसका है? अनदर ड्यू, यानी जो दूसरी वाली पार्टी है उनका, यानी शैतान का। लेबर टू एडमिट यू, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वापस आपके पास आऊं, मैं ईश्वर की शरणों में आऊं, बट ओह टू नो एंड, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। रीजन, मेरे अंदर जो तर्क शक्ति है, मेरा जो ज्ञान है, योर वॉइस रॉय इन मी, जो कि आपका वॉइस रॉय, आपका प्रतिनिधि था मेरे अंदर, मी शुड डिफेंड, उसे मुझे डिफेंड करना चाहिए था, मेरी रक्षा करनी चाहिए थी उस शैतान से। बट इज कैप्टिव्ड, लेकिन वो खुद कैप्टिव्ड हो गया, यानी वो खुद कैद है। एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू, और वो जो रीजन है, वो जो लॉजिक है, जो नॉलेज है, वो कमजोर और असत्य साबित हुआ है। येट डियरली आई लव यू, यहां पर जॉन डन कहते हैं मैं अभी भी बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करता हूं। एंड वुड बी लव्ड फेन, और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे प्यार करें, मैं अभी आपसे प्रेम की आशा करता हूं। बट आई एम बिट्रोथ्ड, लेकिन मेरी सगाई हो रखी है, मेरा रिश्ता हो रखा है, अनटू योर एनिमी, जो आपका दुश्मन है उसके साथ, यानी शैतान के साथ। मेरी सगाई किसके साथ हो रखा है? मेरा संबंध हो रखा है शैतान के साथ। यहां पर कवि कहना चाहता है कि मैं शैतान के प्रभाव में आ गया हूं, मेरे ऊपर शैतान का कंट्रोल है, मैं एक ऐसा गांव हूं जिसके ऊपर शैतान का कब्जा हो गया है, मुझे वहां से वापस लाओ। डाइवोर्स मी, मेरा तलाक कराओ, किससे? जो आपका दुश्मन है, शैतान से मेरा जो विवाह हो रखा है उसे तोड़ दो, मुझे वहां से अलग कर दो। अनटाई, उस नोट को खोल दो, उस गांठ को खोल दो जो गांठ हमारे संबंध में बंद रखी है। ब्रेक दैट नोट अगेन, और वो जो नोट है, वो जो गांठ है, उस गांठ को तोड़ दो फिर से। टेक मी टू यू, और मुझे अपने पास बुला लो। इम्प्रिजन में, मुझे कैद कर लो। फॉर, क्योंकि आई एक्सेप्ट यू एंथ्रोल मी, नेवर शैल बी फ्री, मैं कभी आजाद हो ही नहीं पाऊंगा जब तक कि आप मुझे कैद नहीं कर लेते हो। यहां पर कवि कहना चाहता है कि ईश्वर की कैद में ही सच्ची आजादी है। हम जो मानव जीवन में जो आजादी, जो फ्रीडम देखते हैं, वो वास्तविक फ्रीडम नहीं है, वो शैतान का भ्रम है। और हमें वास्तविक आजादी उसी समय मिलेगी जब ईश्वर आप हमें गुलाम बनाओगे, जब हम आपकी शरणों में रहेंगे, तभी हम वास्तव में आजाद हो पाएंगे। नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश में, और हम कभी उतने पवित्र हो ही नहीं पाएंगे जब तक कि आप हमें रेविश ना, जब तक कि आप हम पर कैप्चर नहीं कर लो, आप हम पर कब्जा नहीं कर लो, तब तक हम पवित्र नहीं हो पाएंगे। यानी यहां पर कवि कहता है जो कुछ भी करना है वो आपको करना है, हम आपके चरणों में ही, आपके गुलाम बनकर ही आजाद होंगे, हम आपके पास आकर ही पवित्र होंगे। यह कविता एक पेट्रार्चन सोनेट है। सोनेट का मतलब भी होता है कि ये एक 14 लाइंस की पोएम है, और पेट्रार्चन का मतलब है कि इसमें दो है ना कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइंस,
पहला होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन, सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन। तो इस कविता में जो शुरुआती 8 लाइन है, यहां पर कवि ये कहता है कि मैं कब्जे में हूं, मेरे ऊपर शैतान का कब्जा हो रखा है, आप मुझे तोड़िए। और फिर आगे कहता है, सेस्टेट में कवि कहते हैं कि मुझे किस प्रकार से आप अपने पास अपने शरण में ले जा करके मुझे मुक्त करवा सकते हो, मुझे आजाद करवा सकते हो, मुझे पवित्र करवा सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको यह कविता पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड दूसरे जो टाइटल्स हैं उनको समझने के लिए कमेंट करें कि आगे आपको कौन सी कविता पढ़नी है। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।